साहब है कहाँ? कौन हो तुम? मेरे बंगले में सुअर को आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। फिर तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे ये क्या साले साहब, ऐसी बातें नहीं किया करते। आखिर में तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। हमारा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरी बहन ने तुम्हारी बदचलनी और अय्याशियों से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। अरे भाई, तुम्हारी बहन ने अपनी जान दे दी थी तो इसमें उसकी गलती थी। बोला मेरा क्या कसूर था? मैं तो चाहता था कि वो हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि मेरे लिए तो वो सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी। और फिर तुम ये तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। सांप से मैंने ये सीखा है, जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं डस लेता हूँ। लेकिन कुत्तों से तुमने वफादारी नहीं सीखी। अगर वो सीख लेता तो मैं इंसान नहीं बन जाता। पिताजी ने भूल की थी, जो तुम्हें एक शरीफ इंसान समझकर आश्रम से उठाया और पूरे समाज में तुम्हें इज्जत देने के लिए अपनी दौलत के साथ साथ अपनी बेटी का मुकद्दर भी तुम्हारे हाथों सौंप दिया। लेकिन यह कभी नहीं सोचा कि तुम एक लावारिस हो और तुम्हारी रगों में किसी कोठे पर जमा होने वाले सारे शहर के गंदे नालों का पानी बहता है। छी 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 छी, कभी तुम मुझे कुत्ता कहते हो, कभी सुअर। अरे मैं कहता हूँ, क्यों गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना चाहते हो? जो हो गया सो हो गया। अब जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। आज सुमन नगर की नीलामी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां 25 लाख से कम की बोली बोलो, क्योंकि सेठ जगतपाल को वही बस्ती 25 लाख में ही खरीदनी है। ओह, उस बस्ती की कीमत कम से कम 50 लाख होगी और तुम ये सौदा 25 लाख में करना चाहते हो? दरअसल मैंने सेठ जगतपाल से इस सौदे को तय करने के लिए कीमत ली है। जो भी उससे ऊंची बोली बोलेगा, मैं उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। हाँ तो साहिबान, सुमन नगर की इस नीलामी में आए हुए आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुमन नगर इस शहर का दिल है। हाँ तो नीलामी शुरू होती है और शुरू होगी 5 लाख से। 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 12 लाख। बोलिए साहिबान। 20 लाख। वाह साहब, 20 लाख, क्या बात है। बोलिए 20 लाख। सेठ जगतपाल जी, अब आपकी बारी है। 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। हाँ साहिबान, 25 लाख। ऐसा मौका फिर मिलेगा। 25 लाख। बोले साहिबान, 25 लाख। 25 लाख एक, 25 लाख दो। सेठ जी घबराओ नहीं, इधर देखो, हम चले आए। अब 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 50 लाख। तुम अश्विनी, तुम 50 लाख रुपए तुम चुकाओगे? अरे तुम तो एक मामूली से सुपरवाइजर हो मेरे साले साहब की गोदी में। 50 लाख चुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात करने की हिम्मत मत करो। हमारे बस में क्या है और क्या नहीं, उसका फैसला मैं खुद करता हूं। रहे 50 लाख, अपनी दाएं तरफ देखो। शोभराज, तुम और तुम्हारा सेठ सुमन नगर खरीदकर वहां न जाने क्या क्या धंधे शुरू करवाना चाहते थे। वहां मेरी गोदी में काम करने वाले मजदूर बसते हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि मजदूरों का कोई लीडर ही इस जमीन की बोली लगाए। कीमत चुकाने के लिए मैं बैठा तुम्हारी बेवकूफी का तमाशा देख रहा। तो अब तुम अपनी मौत का तमाशा देखोगे। अब ये रिवॉल्वर हमारी जेब में आराम की नींद सोएगा और तुम ये बॉल लो और सुमन नगर पार जाकर गेंद बल्ला खेलो। बल्ला तुम्हें वहां खेलते हुए बच्चों से मिल जाएगा।
तुम तो जानते हो मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। भेड़िए से मैंने एक आदत सीखी है, वो हमेशा अपने शिकार की घात में रहता है, मौका देखकर उस पर हमला कर देता है। मुझे भी ऐसे ही मौके का इंतजार रहेगा। तुम्हारे इंतजार का मेरे पास एक ही जवाब है। आइए सेठ जी। आओ बच्चे। ये गोरा मोटा चूहा बड़ा खतरनाक होता है। जाने चले। चलो बैठो और चल के एक एक छोटी और एक एक बड़ी हो जाए। छोटे बड़े का फैसला तो अब मैं करूंगा। शोभराज से दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी अश्विनी कुमार। जी, आपसे आटा गुथेगा नहीं। अरे हमने अच्छे अच्छों को गूंद डाला, इस आटे में क्या रखा है? अरे यही तो वक्त होता है हम मर्दों को अपनी बीवी की सेवा करने का। ये नहीं मानेंगे। अरे महारानी, तू भी क्या याद करेगी कि खाना बनाया है? मेरी उंगली जल गई थी मालूम है? लो चख के देखो तो, चटपटा है कि नहीं? मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। अरे जानी देखो, प्यार क्या क्या करवाता है। आज हम रसोईया बन गए, रसोईया। अच्छा देखो, इस बार जोर लगाना ताकि लड़की पैदा हो। हमारी जिंदगी में एक ही तो कमी है, सिर्फ एक बच्ची की, वो आनी चाहिए जरूर। हाँ जरा सांस रोके रखो, इस बार लड़की ही आएगी अपनी आप। हाँ, लड़की आएगी? अरे उछल को सुनाई दे रहा है, मालूम होता है जरूर लड़की आएगी। ये बड़ी होके बड़ी शरारती होगी, तुम देख लेना। आप ही की तरह। ये परिवार का सुख भी नसीब वालों को ही मिलता है। अब राजेश्वर साहब को ही देख लीजिए,
भगवान ने उन्हें सब कुछ तो दिया है, मगर एक बीवी का साथ और औलाद का सुख नहीं दिया। आपके तो वो दोस्त की तरह हैं। आप उनसे दूसरी शादी करने के लिए क्यों नहीं कहते? मेरी बीवी ने भी यही कहा था जब वो पहले बच्चे की उम्मीद से थी कि अगर मैं इस दुनिया में ना रही तो तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उससे कहा था कि मैं इतना बदनसीब तो नहीं कि तुम मुझसे पहले मर जाओ, लेकिन अब सोचता हूं कि मैं इतना खुश नसीब भी तो नहीं कि दूसरी शादी करके अपनी पहली बीवी की मोहब्बत को पा सकूं। डरता हूं कि कहीं फूलों की सेज की आरजू में कांटों के बिस्तर पर न लेट जाऊं। सेठ जी, अगर आपके दिल में यही खौफ बैठा है तो फिर गोद ले लीजिए किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा। आपके इस घर में आपके जीने के लिए एक बच्चे का होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे के खानदान का पता ना हो मैं उसे अपना नहीं सकता, और जो खानदानी हो वो भला अपने कलेजे के टुकड़े को काट कर मेरी झोली में क्यों डालेगा? तो फिर भगवान से मुराद मांगिए, कौन जाने उसकी रहमत से आपकी मुराद पूरी हो जाए। चलो स्कूल आ गया, उतरो, उतरने की तैयारी करो सब लोग। कम ऑन, वन बाय वन, कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। राजेश्वर को कितना प्यार है बच्चों से, और भगवान ने इन्हें ही औलाद नहीं दी। सही बात है, भगवान सबको सारे सुख कहाँ देता है। तुम शैतान अभी तक। ओके, बाय बाय, बाय बाय। सुनो जी, आपको एक बच्ची की आरज़ू थी ना, आपकी मुराद पूरी हो गई। एक फूल सा बेटा और अब एक बेटी, मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। राजेश्वर बाबू, अश्विनी की यहाँ बेटी पैदा हुई है। अच्छा, मुबारक हो अश्विनी, एक बार फिर तुम्हारे चमन में बहार आई है। मिठाई लाया हूं, अपना और अपने पड़ोसियों का मुंह मीठा करो। अरे आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। आप यहाँ तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इंसान बड़े खुदगर्ज होते हैं अश्विनी, और आज जो मैं ये चलकर तुम्हारे घर आया हूं तो इसमें भी मेरी एक गर्ज छुपी हुई है। मुझ जैसा मामूली इंसान जिसे आपने हमेशा अपना करीबी दोस्त समझा, उसके लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि वो आप जैसे दोस्त की गर्ज पूरी कर सके। याद है अश्विनी, एक बार तुमने कहा था ये दुनिया भगवान के मानने वालों से खाली नहीं। उस वक्त में अगर तुमसे तुम्हारा बेटा तुम्हारे जीने का सहारा मांग लेता तो तुम्हारी झोली खाली हो जाती, और भगवान मुझे मेरी इस खुदगर्जी पर कभी माफ नहीं करता। दोस्ती और भगवान दोनों एक ही तो हैं सेठ जी। उनके नाम पे देने वाला यह कहाँ सोचता है कि उसकी झोली में कुछ बचेगा या उसकी झोली खाली हो जाएगी। तो फिर अश्विनी, आज तुम अपनी बच्ची मेरी झोली में डालकर मेरे सोने घर में किलकारियां बिखेर दो। हाँ सेठ जी। पहले वो पत्थर ला के माँ के कलेजे पे रखिए जो आपने अपने दिल पे रखा है। पार्वती, बेटियों को इस तरह घर से विदा नहीं किया जाता। ये मैं भी जानता हूँ पार्वती, लेकिन लड़कियों को हमेशा पराया धन कहा गया है। वो जन्म एक घर में लेती हैं, जीवन दूसरे घर में बिताती हैं। एक ना एक दिन हमें इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर किसी दूसरे के घर भेजना ही होगा। तो ये समझो कि वो दिन आज ही आ गया। ठीक है,
अगर भगवान की यही मर्जी है तो मुझे अपने अरमान पूरे कर लेने दीजिए। लीजिए सेठ जी, मेरे दिल का टुकड़ा, आज से आपके दिल का टुकड़ा। आखिर बात दिल ही की तो है। देखो हम अपने सुमन बेटी के लिए ये गुड्डा लेकर आए हैं। देखो मारो इसको, मारो बिशु, बिशु, मारो मारो। हैं? ओह बंदर को देख रही हो? बंदर के पास जाना। आओ आओ, हम अपने सुमन बिटिया को गाड़ी में बिठाकर बंदर के पास लेकर जाएंगे। बंदर ये आया। ज़ूम। हाय सुमन। हाय। What is this? ये क्या किया आपने? ओह माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी। मुझे आपके माफ कर सॉरी कहने दीजिए। से क्या होगा? मेरे कपड़े तो गंदे हो गए। अब मैं क्लास में कैसे पहुंचूंगा? अब देख के नहीं चल सकती क्या? देखिए, आप नाराज मत होइए, मैं आपके कपड़े साफ कर देती हूँ। आप अपने कपड़े उतारिए। क्या? आप क्या कह रही है? सबके सामने मैं कपड़े उतार कर नंगा हो जाऊं? एक तो आपने कपड़े गंदे कर दिए और ऊपर से आप मेरा मजाक उड़ा रही है। पहले आपका नाम बताइए, मैं अभी और इसी प्रिंसिपल से। प्लीज, आप शोर मत मचाइए, सब देख रहे हैं। प्लीज। क्यों क्यों शोर क्यों न मचाऊं जब आपने काम में ऐसा किया है? देखिए, अगर ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई तो हो सकता है वो मुझे कॉलेज से निकाल दे। आप ये शायद जानते नहीं, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। कोई देवता मेरी परवरिश कर रहा है। अगर ये बात उन तक पहुंच गई तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। नहीं नहीं। हाँ हाँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। देखिए, मेरा दिल बहुत नाजुक है। आपको रोते हुए देख के मैं भी रो पड़ूंगा। आप मत रोइए, गलती मेरी है, मुझे ही रोने दीजिए। जब तक आप कपड़े नहीं उतारेंगे मैं रोते ही रहूंगी। लेकिन मैं सबके सामने कपड़े उतार कर आपको कैसे दे सकता हूँ? नहीं। वो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। अच्छा अच्छा, आप रोइए मत, मैं देता हूँ, देता हूँ। जल्दी धोकर लाना। मैंने कहा था ना, मैं उस कबूतर को नंगा कर दूंगी। ये रहे उसके कपड़े। मैं शर्त जीत गई। चल निकाल पैसे। नहीं भाई, चार्ली बोलो। अच्छा चार्ली भाई, बात वो नहीं है, कुछ और ही है। क्या है? थोड़ी देर पहले मेरे पास एक लड़की आई थी। लड़की? हाँ। उसने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए होंगे। हाँ। बाद में रोते रोते उसने बोला होगा, भाई मैं तुम्हारे कपड़े धो कर लाती हूँ। हाँ। वो लड़की कभी नहीं आएगी। वो लड़की कभी नहीं आएगी। तुम्हें कैसे मालूम? यहाँ अच्छे अच्छे लड़के नंगे हो चुके हैं, मैं भी हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूं?
जो मैंने किया था। ये क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया। इसे क्या करूं? लपेटो लपेटो और चलो मेरे साथ। यही है हमारा रिलीफ कैंप। ओम जय सुमन देवी, मेरी प्यारी सुमन देवी। डार्लिंग, जब तुम हंसती हो तो गोभी का फूल दिखती हो, पर जब तुम अपने प्यारे मोटू को डांटती हो तो करेला दिखती हो। दोस्तों, ये है रवि, हमारे कैंप का नया मेंबर। चार्ली, क्या ये लोग भी मेरी तरह सुमन के शिकार हैं? मैं सुमन का शिकार नहीं, इसके हुस्न का शिकार हूँ। इसके लाल लाल टमाटर जैसे गाल, हाय सुमन, इसकी लौकी जैसी गर्दन, हाय सुमन, इसकी ककड़ी जैसी पतली पतली बाहें, हाय सुमन, सो स्वीट, इसकी भिंडी जैसी पतली पतली उंगलियां। ये लड़की है या सब्जी मंडी? अरे यार, ना ही वो लड़की है और ना ही सब्जी मंडी, वो तो स्वामी दादा है, बुलेट है। क्या बताऊं दोस्तों, उसके प्यार में इस जॉनी का